तो हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं ना, चैप्टर का नाम है, या फिर इसी चैप्टर को हम लोग ये भी कहते हैं कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। यानी इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है, अपने हेल्थ के बारे में हम लोग को पढ़ना है ना। और हमारा जो हेल्थ है वो क्यों खराब होता है, इसके बारे में भी हम लोग को पढ़ना है। यानी हम लोग इल क्यों पड़ जाते हैं और उसका क्या पॉसिबल, क्या सॉल्यूशन हो सकता है, कैसे हम लोग उसको ट्रीट कर सकते हैं। ऑल दिस वी स्टडी इन दिस चैप्टर। ओके, सो बिफोर गोइंग इनटू डीप, I want to ask you a question. What is health? हेल्थ क्या है? आप लोग सभी लोग हेल्दी रहना चाहते हैं, हम भी रहना चाहते हैं। तो हेल्थ क्या है, मतलब हम लोग कैसे बोलेंगे कि हाँ हम हेल्दी हैं सर, ठीक है, मेरा हेल्थ बहुत अच्छा है, कैसे आप बोल सकते हैं? हाउ, एनी ऑफ यू? सर अगर हमारी बॉडीज में पूरी न्यूट्रिशन, सब टाइप्स के न्यूट्रिशंस है, वी आर नॉट अफेक्टेड बाय एनी ऑफ द डिजीजेस, वी आर हेल्दी। हमारा बॉडी में कोई डिजीजेस नहीं है और ओके, क्या सारे बोला आपने? न्यूट्रिशंस अवेलेबल है। ओके, मतलब आपने कहा कि नो डिजीज, नो एंड डिजीज, फुल, नो मतलब कि डिजीज हम हेल्दी एंड हैं। फुल न्यूट्रिशन। यस, फुल all न्यूट्रिशन। the all the nutrients are available in our body। ठीक है, ये दो पॉइंट आपने बताया, अगर डिजीज नहीं है, और दूसरा कि हमारे बॉडी में सारा न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है। ठीक है, और कोई बताइए, और कोई, प्लीज टेल मी। आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो हेल्थ को कैसे डिफाइन करते हैं? अगर हम आपको बोलेंगे कि यस यू हैव गुड हेल्थ या आई हैव गुड हेल्थ, तो ये क्या देखकर आप बताएंगे कि हाँ हेल्थ जो है हमारा गुड है या हेल्थ हमारा बैड है? अगर हम आपको सर बोलेंगे मेंटल और फिजिकल वेलबींग। मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग, यानी कि मेंटल तरीके से और फिजिकल तरीके से आप अच्छे हैं, है ना, तो सर आप फिजिकल कह सकते हैं वेलबींग कि वाले तो दो टॉपिक्स मैंने अभी बताए थे, वो फिजिकल वेलबींग के अंडर ही तो आएंगे ना। अच्छा ठीक है, मतलब ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल, जिससे कि हमारा फिजिकल एंड हेल्थ नो अच्छा रहेगा। डिजीज। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, आई एम कम टू द पॉइंट। आई एम टेकिंग योर ओपिनियन। पहले आपका हम ओपिनियन सोच ले रहे हैं कि आप, अगर कोई बॉडी हेल्दी है, यानी कि अगर उसके पास गुड हेल्थ है, सपोज वी आर गुड, वी आर इन अ गुड हेल्थ, तो क्या क्या, माने क्या सोचते हैं हम लोग कि हमारा गुड हेल्थ रहने का कारण क्या है, या कैसे हम कह सकते हैं कि या वी आर इन गुड हेल्थ? एनी ऑफ यू? सर और कोई? इम्यूनिटी। सर इम्यूनिटी। इम्यूनिटी अगर हमारा स्ट्रांग हो, ठीक है, इम्यूनिटी सर स्ट्रांग। अगर रेजिस्टेंस पावर अच्छा हो। यस, सर अगर रेजिस्टेंस पावर अच्छा हो। ठीक है, मतलब वही हुआ कि इम्यूनिटी अच्छा हो और नो डिजीज हो, है ना, क्लियर, यही है ना। तो चलिए हम आपको बताते हैं यस सर। कि हेल्दी कैसे बोल सकते हैं कि वी आर, है ना, हम लोग हेल्दी हैं या फिर मेरे पास गुड हेल्थ है। हाउ कैन वी से दैट? ठीक है, तो देखिए, केवल आप लोग का सबका आंसर सही है कि जो है अगर डिजीज नहीं रहेगा, ठीक है, अगर हमारे बॉडी में जितने भी अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स चाहिए अगर सब अवेलेबल है, ठीक है, सही अमाउंट में अवेलेबल है, तो हम लोग कहेंगे कि हेल्दी हैं। कोई बोले मेंटल और फिजिकल वेलबींग रहने से हम लोग हेल्दी है, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहने से हम लोग हेल्दी है, ठीक है, बहुत अच्छा। तो इसको हम एक सम अप करते हैं थोड़ा सा, इसी से हम आपका जो है कुछ कंक्लूजन निकालते हैं कि हेल्दी, है ना, अगर एक बॉडी हेल्दी है, यानी अगर गुड हेल्थ है, तो केवल केवल डिजीज नहीं रहने से हम लोग नहीं कह सकते हैं कि हमारा बॉडी हेल्दी है, ठीक है। तो कई पॉइंट को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये भी एक पॉइंट है, नो डिजीज, ये भी एक पॉइंट है, बट अदर देन दिस वी हैव टू आल्सो सम ऐड सम पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहला कि नो डिजीज, यानी कि डिजीज ना हो, बहुत अच्छा।
ठीक है, समझ में आ रहा है? नो एनेक्सिटी, नो एनेक्सिटी कहने का मतलब नो टेंशन, है ना, No आपके mental problem. पास कोई टेंशन नहीं है ना, माइंड आपका बिल्कुल रिलैक्स है, फ्री है ना, आप कह सकते हैं कि जो है क्या, गुड हेल्थ है। नो फिजिकल प्रॉब्लम, यानी कि ये भी आपने अच्छा पॉइंट बोला कि फिजिकल वेलबींग, यानी कि नो फिजिकल प्रॉब्लम्स। नो फिजिकल प्रॉब्लम्स कहने का मतलब आप अच्छी तरीके से चल सकते हैं, आप जो है दौड़ सकते हैं, है ना, अच्छे तरीके से आप बैठ सकते हैं, ठीक है, दैट इज यानी कि नो फिजिकल प्रॉब्लम। आपका जो है हाथ है, पाँव है ना, सभी बॉडी का पार्ट सही से वर्क कर रहा है, दैट इज नो फिजिकल प्रॉब्लम, ठीक है, कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे कि हमारा बॉडी क्या है, जो है हम लोग गुड हेल्थ में, ठीक है। साथ ही साथ क्या है, एक और भी आपने वर्ड यूज किया, मेंटल, यानी कि नो मेंटल सीक, यानी मेंटली भी अगर हम लोग अच्छे हैं, यानी कि दिमाग से भी अच्छे हैं, है ना, अच्छा सोच सकते हैं, अच्छा से समझ सकते हैं, है ना, जल्दी किसी चीज को ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है, जो भी हम लोग पढ़े या फिर जो भी हम लोग सुने उसको हम याद रख सकते हैं, तो मेंटली भी हम लोग क्या है, सिक ना हो, यानी कि मेंटली तरीके से भी हम लोग फिट हैं। इसके साथ साथ एक और पॉइंट हम जोड़ना चाहेंगे, क्या, कि सोशली भी आपको क्या रहना पड़ेगा, सोशली भी क्या होगा आपको, है ना, सोशली भी आपको फिट रहना पड़ेगा, यानी कि सोशली वेलबींग, ठीक है, यानी कि समाज में, सोसाइटी में, यानी कि हमारा सोसाइटी से रिलेटेड क्या क्या चीज अगर हमारा आ जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा जो है बिहेवियर, हमारा थॉट, हमारा वर्क, ठीक है, हमारा वर्क में ऑक्यूपेशन भी हमारा आ गया, ठीक है, तो ऑल दीज है ना, यहां पर आप इकोनॉमी भी जोड़ सकते हैं, इकोनॉमी, है ना, क्लियर। तो इन सभी चीजों से अगर हम लोग अच्छे हैं, अगर फिट है, देन ओनली वी कैन से दैट आई हैव अ गुड हेल्थ, ठीक है, हम लोग के पास गुड हेल्थ है, यानी हमारे माइंड में भी कोई टेंशन नहीं है, प्रेशर नहीं है, ठीक है, इधर कोई टेंशन प्रेशर नहीं है, ठीक है, सोशली भी हम लोग क्या है, अच्छे, यानी हमारा लोगों के साथ बिहेवियर, हमारा लोगों के साथ रिलेशनशिप, हमारा थॉट, ठीक है, हमारा जो वर्क करने का जो क्षमता है, ठीक है, हमारा जो इकोनॉमी है, यानी कि हम अपने सारे नीड्स को पूरा कर सकते हैं, है ना, जो हमारा एक जो बेसिक नीड्स होता है, वी कैन फुलफिल इट, तो हम लोग कह सकते हैं कि वी आर हेल्थी, ठीक है, वी आर हेल्थी। तो अकॉर्डिंग टू WHO, अकॉर्डिंग टू WHO क्या होता है, वर्ल्ड Health Organization. World Health Organization. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आपको पता है अभी तो कोरोना का समय है, आप जानते हैं कोविड-19, है ना, कोविड-19 यानी देखिए पूरे वर्ल्ड में जो हमारे हेल्थ को, इसके ऊपर जो ध्यान रखता है, जो हमेशा स्टडी करता है और जो भी गाइडलाइन जारी करता है, इट इज डन बाय WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये करता है। अभी हम लोग जो है कोविड-19 जो हम लोग का चल रहा है अभी, है ना, वी आर सफरिंग, वी आर पासिंग अ वेरी हार्ड टाइम्स, है ना, बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही डेंजरस टाइम से हम लोग अभी जो है आप कह सकते हैं जूझ रहे हैं, ठीक है ना, जो कि कोविड-19 के कारण, ठीक है, कोविड-19 के कारण, तो इसके लिए जैसे आप सैनिटाइजर यूज करते हैं, आप मास्क लगाते हैं, ठीक है, आप एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं, और ये सब हम लोगों को करना चाहिए, ठीक है, अभी का जो कंडीशन है आप देख सकते हैं, बहुत ही डेंजरस जो है, मतलब दिन प्रतिदिन जो है, डे बाय डे इट इज बिकमिंग मोर फैटल, इट इज बिकमिंग मोर डेंजरस, ठीक है, तो ऐसे में, है ना, हम लोग पढ़ भी रहे हैं चैप्टर, और हम लोग को ये ध्यान में भी रखना चाहिए, वी शुड कीप सोशल डिस्टेंसिंग को हम लोग को फॉलो करना चाहिए, ठीक है, वी शुड यूज सैनिटाइजर, और वी शुड यूज मास्क, ठीक है, टाइम टू टाइम हम लोग को अपना हाथ जो है साबुन से धोते रहना चाहिए। तो ऑल दीज गाइडलाइंस आर गिवन बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या हम लोग को बोलता है, आपका हेल्थ के बारे में क्या बोलता है, तो बोलता है हेल्थ इज ए
state of well-being free from physical, mental, social एंड इकोनॉमिकल. इकोनॉमिकल टर्म भी बाद में ऐड किया गया, ठीक है. इकोनॉमिकल टेंशंस, ठीक है. एंड नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी, ठीक है. तो WHO क्या कहता है? WHO कहता है कि हेल्थ जो है वो क्या है? एक ऐसा अवस्था है हमारे बॉडी का, ऐसा अवस्था है जिसमें हम लोग क्या होते हैं, फिजिकली, मेंटली और सोशली, इकोनॉमिकली, है ना, हम लोग टेंशन फ्री अगर हैं तो वी आर इन अ गुड हेल्थ, ठीक है. केवल जस्ट अब्सेंस ऑफ डिजीज बोलना या अब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मिटी. इन्फॉर्मिटी का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए किसी का ऑर्गन इंपेयरमेंट होता है ना, किसी का हाथ सही से वर्क नहीं कर रहा या फिर किसी के पास हाथ ही नहीं है किसी कारण से, है ना, समझ में आ रहा, तो वो होता है इन्फॉर्मिटी. तो हमारा, हम अपने आप को तभी कह सकते हैं कि वी आर इन अ गुड हेल्थ, ठीक है, अगर आप मान लीजिए आपके पास सब कुछ है, आपके पास कोई डिजीज नहीं है, आपके पास डिजीज नहीं है, इकोनॉमिकली आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा पैसा पैसा वैसा है, ठीक है, सोशली भी आप ठीक हैं, बट मान लीजिए आप मेंटली एक तो क्या ले रहे हैं, प्रेशर ले रहे हैं, ठीक है, प्रेशर ले रहे हैं, है ना, क्या, एग्जाम का प्रेशर, चलिए बहुत बड़ा प्रेशर है ना, एग्जाम का टेंशन आप ले रहे हैं, पूरा टेंशन ले रहे हैं, आपका माइंड क्या टेंशन से भरा हुआ. इट ऑल्सो कम्स अंडर मेंटल टेंशन, है ना, कि आप क्या ले रहे हैं, पूरा स्ट्रेस ले रहे हैं कि कैसे हमारा पढ़ाई होगा, कैसे मैथ्स हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, है ना, एग्जाम में जो है सर 3-4 क्लासेस जो है वो एब्सेंट कर दिए, तो कैसे बायोलॉजी हमारा कवर होगा, है ना, ये सब क्या है, एक तरह का टेंशन, आपका माइंड में डिफरेंट सॉर्ट ऑफ टेंशन चल रहा है. अगर इन सभी टेंशन से आप मुक्त हैं, इफ यू आर नॉट टेकिंग एनी टेंशन, देन यू आर इन अ गुड हेल्थ, यानी आप हेल्दी हैं, ठीक है. एंड इफ यू आर टेकिंग दिस मच टेंशन, तो आप कह सकते हैं आपका माइंड जो है वो फ्री फ्रॉम टेंशन नहीं है, यानी कि आप हेल्दी नहीं है. क्लियर? सो दीज ऑल आर द क्राइटेरिया जहां पर हम लोग कह सकते हैं कि जो है हम लोग गुड हेल्थ में हैं या फिर हम लोग जो है बैड हेल्थ है हमारे, सर ठीक है. इकोनॉमिकली हेल्दी मतलब? इकोनॉमिकली हेल्दी का मतलब होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको जो भी नीड चाहिए, सपोज यू आर नॉट गेटिंग, आप चाह रहे हैं कि हाँ बेसिक खाने के लिए फूड चाहिए, है ना, राइस चाहिए, पल्स चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए ना, आप ये इसको जुगाड़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, आपके पास उतने पैसे नहीं है, आप वर्क नहीं कर रहे, आपके पास ऑक्यूपेशन नहीं है, तो आप क्या है, ऑलरेडी जो है आप क्या होंगे, ये भी आपका एक तरह का बीमारी का कारण बनेगा. इससे भी क्या होता है, हमारा बॉडी अफेक्टेड होता है. अगर हम लोगों को अपना जरूरत की चीजें नहीं मिल पा रहा है, अगर मान लीजिए हमारे पास एक ही कपड़ा है, उसी को मैं रेगुलर पहन रहा हूँ, ठीक है, मैं एबल नहीं हूँ कि मैं एक दूसरा सेट, है ना, ले सकूं, तो क्या है, ये भी एक तरह का क्या है, इट ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर हेल्थ, ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर? यस सर. समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी देखिए अगर मान लीजिए सब कंडीशन सही रहा, मान लीजिए दुर्गा पूजा, है ना, दशहरा, ठीक है, अब मान लीजिए सभी लोग नए नए, है ना, शॉपिंग कर रहे हैं, सब लोग ये कर रहे हैं, आप मान लीजिए किसी कारण से कोई जो है इंडिविजुअल ए, है ना, ही इज इकोनॉमिकली पुअर, so he will not able to get this much clothes or shoes or spectacles or whatever he or she needs, isn't it? So this is also, this also indicates that that individual A is not healthy, ठीक है. सो इकोनॉमिकल टर्म भी इसमें जोड़ा गया, यानी हेल्थ का डेफिनेशन में बाय WHO, ठीक है, WHO, ठीक है. क्लियर? यस सर. अगर हम आपसे पूछना चाहें कि why should you want to be healthy, आप हेल्दी क्यों, why we want to be healthy, आप हेल्दी क्यों रहना चाहते हैं, बताइए.
so that none of the diseases can attack us. अच्छा ठीक है, कोई बीमारी ना हो, बहुत अच्छा। और कोई? So that we can lead Sir, our we life can in a better way. तो चलिए हम sir we बताते can हैं। put our energetic effort. वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। Put our यानी कि हम लोग हेल्दी इसलिए रहना चाहते हैं सो दैट, है ना, कि अगर आप हेल्दी हैं तो हैप्पी हैं, है ना। हैप्पी रहने के लिए so सर that we हम हेल्दी can रहना। give out our full potential. यस, है ना सर, हम अच्छा वर्क करने के लिए, यानी कि अपना पूरा पोटेंशियल अपना वर्क में देने के लिए जो है हम हेल्दी रहना चाहते हैं, इजंट इट। यानी कि, है ना, एक हैप्पी लाइफ जीने के लिए हम लोगों को हेल्दी होना जरूरी है ना। मान लीजिए किसी तरह का बीमारी है तो क्या हम लोग खुश रह सकते हैं? नहीं, हमेशा एक टेंशन माथा में रहता है ना कि ये बीमारी है, क्या होगा नहीं होगा, है ना, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, कि ये खाने का मन किया तो, है ना, जो है मन उदास हो गया कि नहीं ये तो नहीं खा सकते। यानी कि आप हैप्पी रहना चाहते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई अगर आप हेल्दी हैं तो यू कैन गेट हैप्पी लाइफ। टू वर्क एफिशिएंटली, है ना, अगर आप वर्क, है ना, कोई भी व्यक्ति अगर हेल्दी क्यों रहना चाहता है? सो दैट कि वो अच्छे से वर्क कर सके, है ना। हम हेल्दी इसलिए रहना चाहते हैं सो दैट कि हम रेगुलर आपको क्लासेस दे सके, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर हम हेल्दी नहीं रहेंगे क्या होगा? तो हम आपका क्लासेस नहीं ले पाएंगे, है ना। फिर बायोलॉजी का क्लास क्या होगा? एब्सेंट होगा, है ना। तो एफिशिएंटली वर्क करने के लिए आई वांट टू बी हेल्दी। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? हाँ सर, यस सर। और क्या हेल्दी इसलिए रहना चाहते हैं सर? क्योंकि Yes, टू sir. गेट रीड ऑफ सोशल टेंशंस, ठीक है। सोशल टेंशन से मुक्त रहने के लिए हम हेल्दी रहना चाहते हैं, है ना। अगर आप हेल्दी हैं, ठीक है, लोगों के साथ, तो क्या होगा? आपका बिहेवियर भी अच्छा रहेगा, आप लोगों से अच्छा बात भी कर पाएंगे, आप खुश मिजाज रहेंगे, आपका बिहेवियर अच्छा रहेगा, आपका इंट्रैक्शन अच्छा रहेगा लोगों से, ठीक है। अगर आप टेंशन में रहेंगे, है ना, अगर आप मान लीजिए अगर आप टेंशन में रहेंगे, यानी कि सोसाइटी में अपने आप को टेंशन फ्री रखने के लिए भी हेल्दी होना जरूरी है। अभी मान लीजिए किसी एक व्यक्ति को कोविड-19 हो गया, ठीक है, तो क्या करेंगे लोग? क्या उससे मिलेंगे? उससे मिलेंगे जुलेंगे, है ना। या कितना भी अच्छा वो फ्रेंड हो, क्या आप उसका हेल्प करेंगे? है ना। तो No, ये sir. चीज क्या होता है? सोशल डिस्टेंसिंग, जो मतलब कहने का मतलब इग्नोर करने लगते हैं लोग, यानी कि ये भी एक तरह का क्या है? एक तरह का क्या है? सर सोशल जो टेंशन। है, ये है ना कि सोशल टेंशन से इंक्रीज करता है। हालांकि Socially हम boycott करेंगे सब. यस बाइकआउट करेंगे, है ना। तो ये भी क्या है? अगर हम हेल्दी रहेंगे तो हम लोगों से, मेरा इंटरेक्शन अच्छा रहेगा, ठीक है, लोगों से बिहेवियर मेरा अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर माइंड में आपका टेंशन है ना, आपका पूरा टेंशन है, आपकी माँ आपको कुछ बोल दी कि हाँ बाबू जरा ये काम कर दो, आप क्या करते हैं? तुरंत गुस्सा हो जाता है ना कि ना हम ये नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे। क्या हुआ? आपका बिहेवियर वहां पर क्या हो गया? रूड हो गया। सो दिस हेल्थ, योर हेल्थ ऑल्सो रेगुलेट योर दैट बिहेवियर। सो ये भी हम लोग को अच्छा बिहेवियर रखने के लिए सर हम हेल्दी रहना चाहते हैं, और गुड बिहेवियर, है ना। क्लियर? टू गेट रीड ऑफ सोशल टेंशन, टू गेट रीड ऑफ फिजिकल टेंशन, ठीक है। अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं है, यू आर नॉट एबल टू गो टू जिम, आप जिम जाना चाह रहे हैं, जिम नहीं जा पा रहे हैं, ये भी एक तरह का क्या है? फिजिकल टेंशन, है ना। क्लियर? तो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंग्स के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? हमेशा एक हेल्दी बॉडी चाहिए, सो दैट वी कैन लीड अ वेरी हैप्पी लाइफ, बेटर लाइफ। वी कैन वर्क एफिशिएंटली, वी कैन टॉक एफिशिएंटली, है ना। हम लोग अच्छे तरीके से बिहेवियर, है ना, बिहेवियर जो है एक अच्छा बिहेवियर शो कर सकते हैं, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं ना। सो ऑल दिस मेनी पॉइंट्स, है ना, ये बहुत सारा पॉइंट जो है आपका इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये सब सारी चीजों को अच्छी तरीके से करने के लिए हम लोग क्या चाहते हैं? कि हेल्दी रहे, यानी कि हेल्थ इज नीडेड, हेल्थ इज नीडेड टू लीड ए बेटर लाइफ। एक अच्छा लाइफ जीने के लिए हम लोग हेल्दी रहना चाहते हैं, ठीक है। एक अच्छा लाइफ जीने के लिए, है ना, वन नीड्स टू, है ना, बी हेल्दी, ठीक है। सब समझ में आ रहा है? तो ठीक है। और अगर आपका हेल्थ अगर अच्छा है, इफ हेल्थ इज गुड,
इफ हेल्थ इज गुड, है ना, हम लोग खुद भी हैप्पी रह सकते हैं, है ना, वी बिकम हैप्पी, एंड इसके साथ साथ क्या होता है, एंड आवर फैमिली ऑल्सो बिकम, ठीक है। एक इंडिविजुअल ही नहीं, अगर मान लीजिए एक इंडिविजुअल से क्या बनता है, घर बनता है ना, होम बनता है, फैमिली बनता है, ठीक है। ऐसे कई फैमिली से क्या सोसाइटी बनता है, कम्युनिटी बनता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ऐसे कई कम्युनिटी से स्टेट, कंट्री, है ना। तो एक इंडिविजुअल, इवन अ सिंगल इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल का अपना एक रोल होना चाहिए कि हम हेल्दी रहें, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर हर एक इंडिविजुअल अगर अपने आप को ये अगर, है ना, चाहेगा कि हाँ हम हेल्दी रहें, तो क्या होता है, एक इंडिविजुअल से फैमिली, फैमिली से आप, यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ कोविड-19, क्या हो रहा है इसमें, अगर एक कोई डिजीज हो रहा है, यानी एक जो है कोई पर्सन अगर अनहेल्दी हो रहा है, ठीक है, अगर आपको देखना है, इंपॉर्टेंस देखना है, जैसे हम लोग सोचते हैं अगर अकेला हम क्या कर सकते हैं, है ना, सिंगल इंडिविजुअल हम क्या कर सकते हैं, तो आप एग्जांपल ले सकते हैं कोविड-19 में। एक सिंगल इंडिविजुअल पूरे कंट्री को क्या कर सकता है ना, अफेक्टेड कर सकता अफेक्टेड कर सकते है ना। तो एक इंडिविजुअल, अगर हम लोग को सभी को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना पड़ेगा, और हम लोगों को, है ना, अपने लाइफ के लिए, अपने जो है बॉडी के लिए हम लोग को ये सोचना पड़ेगा कि हाँ हमको हेल्दी रहना है। तो हेल्दी रहने के लिए क्या क्या फॉलो करना है, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि हेल्दी रहने के लिए हम लोग को क्या क्या फॉलो करना चाहिए, व्हाट शुड बी फॉलो टू बिकम हेल्दी, ठीक है। तो अगर आप ये सोचते कि नहीं अकेला इंडिविजुअल क्या कर सकता है ना, अकेला इंडिविजुअल अगर कोई एक व्यक्ति बीमार पड़ गया तो उसका समाज से या उसका कंट्री से या स्टेट से क्या लेना देना है, लेना देना है ना। अगर एक व्यक्ति अगर अफेक्टेड होता है, इट कैन अफेक्ट, है ना, इट्स फ्रेंड्स, है ना, इट्स फैमिली, ठीक है, वो फैमिली, वो फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं, अफेक्ट, है ना, पूरे फैमिली मेंबर अफेक्टेड हो गए, इससे क्या हो सकता है, पूरा सोसाइटी अफेक्टेड हो सकता है, और वो सोसाइटी से क्या, पूरा पूरा का पूरा आपका स्टेट, पूरा कंट्री अफेक्टेड हो सकता है, पूरा वर्ल्ड अफेक्टेड हो सकता है, ठीक है। सो सी द पावर ऑफ इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल में कितना क्षमता है, हाउ इट कैन रेगुलेट द होल वर्ल्ड। एक एक इंडिविजुअल से ही तो पूरा वर्ल्ड बना है, तो यहाँ पर एक एक इंडिविजुअल को हेल्दी रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। हम क्यों ऐसा आपको बता रहे हैं, क्योंकि आगे हमारा टॉपिक है पर्सनल हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ। तो दोनों हम लोग को पढ़ना कि पर्सनल हेल्थ, अगर हम खुद हेल्दी रहेंगे तो हमारा समाज हेल्दी रहेगा, हमारा परिवार हेल्दी रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई पॉइंट, कोई डिस्कशन, और कोई अगर डाउट्स है आपको तो बताइए। No, sir. No, sir. No, sir. ओके, No, sir. तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सनल हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ, यानी पर्सनल हेल्थ क्या है, कम्युनिटी हेल्थ क्या है। ओके, so the next topic is personal health and community health, ठीक है। तो पर्सनल हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ, ओके, पर्सनल हेल्थ, ठीक है। व्हाट डू मीन बाय पर्सनल हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ, ठीक है। तो पर्सनल हेल्थ का मतलब क्या होता है, पर्सनल हेल्थ का मतलब होता है हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल, एक एक व्यक्ति का, है ना, इट इज रिलेटेड विथ एवरी इंडिविजुअल, यानी कि आपका जो है पर्सनल हेल्थ कहने का मतलब क्या है कि हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल, हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। और अगर एक इंडिविजुअल, अगर हर एक व्यक्ति खुद को अगर अपना स्वस्थ रखने के लिए, अगर जो अपना सारा कुछ जो जो है आपका
सही तरीके से अगर आप सारा वर्क करें ना, हमको हेल्दी रहना है तो जो भी गाइडलाइन अगर उसको हम लोग फॉलो करें, ठीक है, तो एक व्यक्ति क्या इंडिविजुअल जो है क्या वो हेल्दी रह सकता है। और अगर एक इंडिविजुअल, अगर हर एक इंडिविजुअल अगर मान लीजिए पॉजिटिव स्टेप्स लेता है, अपने आप को हेल्दी रखता है, तो इससे क्या होगा, हमारा जो कम्युनिटी, हमारा जो सोसाइटी है, इट कैन ऑल्सो बी हेल्दी। ठीक है, तो अगर हम पर्सनली खुद से अगर मान लीजिए कि अगर सही रहेंगे तो हम लोग पूरे कम्युनिटी को क्या कर सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं, है ना। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो चलिए देखते हैं पर्सनली जो है, मतलब इंडिविजुअल जो है, यानी कि पर्सनल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए। तो सम बेसिक एसेंशियल कंडीशन रिक्वायर्स, है ना, सम बेसिक एसेंशियल conditions are required to keep an individual, है ना, हेल्दी। ठीक है, अगर हेल्दी रहना है तो कुछ बेसिक जो है, कुछ कंडीशंस आपको क्या करने होते हैं, फॉलो करने होते हैं। यानी अगर कुछ बेसिक कंडीशन क्राइटेरिया जो है ये रिक्वायर जो है हम लोग को होता है, जरूरत पड़ता है, जिससे कि हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट बिल्कुल इजी पॉइंट है, क्या, ईटिंग प्रॉपर बैलेंस डाइट। अगर हम लोग ईटिंग प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट, व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस डाइट। ठीक है, बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है A ना, diet which contains all the बैलेंस, nutritions. वेरी गुड, है ना। देखिए हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स का जरूरत पड़ता है। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर आप केवल एक ही चीज को खा रहे हैं, अपने फूड में ले रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वो भी बिल्कुल सही नहीं है। यानी कि वो तो आपके लिए एक चीज तो आपके बॉडी में अधिक हो गया, बट दूसरा क्या होगा, Bad कमी होनी। effects. तो बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि वैसे फूड या वैसा डाइट, है ना, समझ में आ रहा है, जिसमें, है ना, अवेलेबल होता है ना, जिसमें अवेलेबल होता है ऑल दी रिक्वायर्ड, ठीक है, एसेंशियल, है ना, फूड मटेरियल, यानी आप कह सकते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, आपको पता है कि हमारे बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, है ना। ये कार्बोहाइड्रेट्स हम लोगों को कहां से मिलेंगे, ये कार्बोहाइड्रेट हम लोग को मिलेंगे राइस से। कार्बोहाइड्रेट को हम लोग कॉमन टर्म में शुगर भी कहते हैं। तो राइस, है ना, शुगर, ठीक है, पोटैटो, ठीक है, इसमें हम लोगों को क्या मिलता है, एटसेट्रा। इस ये सब फूड से हम लोगों को क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। वी कैन गेट कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम दिस फूड्स। ठीक है, ये जो फूड आपका मटेरियल्स हैं, इससे हम लोगों को क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हमारे बॉडी में एनर्जी, हाँ, हमारे बॉडी में जो एनर्जी हमें किसी भी कार्य को करने के लिए वी नीड एनर्जी। We take food because we need energy, isn't it? So where from we can get energy? From carbohydrates. So rice, sugar, potatoes, all these, are rich in carbohydrate, from where we can get energy, जहां से हम लोग क्या एनर्जी मिल सकता है। ठीक है, we need proteins, हम लोग को प्रोटीन्स भी चाहिए, हमारे बॉडी में प्रोटीन्स भी चाहिए। ठीक है, प्रोटीन्स भी चाहिए। From where we can get Pulses. proteins? We can get प्रोटीन फ्रॉम पल्सेस, दैट इज कॉल्ड दाल। दाल से हम लोग को मिल सकता है प्रोटीन, सोयाबीन से मिल सकता है, ठीक Eggs. है ना, फिश से मिल सकता है, एग्स, ठीक है, एग से मिल सकता है ना, milk, यस, मिल्क से मिल सकता है, ठीक है, क्लियर, मशरूम। So all are, all these are
प्रोटीन सोर्सेस। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने बॉडी में प्रोटीन्स जो है, प्रोटीन्स हम लोग को मिलेगा। अगर आप रोज केवल ना राइस एंड पोटैटो आप खा रहे हैं ना, राइस एंड जो है वेजिटेबल ऑफ पोटैटो, आप पोटैटो का वेजिटेबल खा रहे हैं, ठीक है, केवल, तो आपको बॉडी में कार्बोहाइड्रेट तो मिल रहा है, बट यू आर नॉट गेटिंग दी अदर मटेरियल्स, आपको प्रोटीन तो नहीं मिल पा रहा है। और प्रोटीन क्या होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हम लोगों को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसी तरह से प्रोटीन से हम लोगों को क्या मिलता है, प्रोटीन इज ए बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। तो प्रोटीन क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। सर बॉडी बिल्डिंग मतलब क्या, जो मतलब जो रेसलर लोग रहते हैं जो काफी एकदम अच्छा मसल्स बनाते हैं, उसके लिए नहीं। बॉडी बिल्डिंग का मतलब क्या हो, बॉडी बिल्डिंग का मतलब अगर आपको अपना हाइट, हमारा बॉडी का जो प्रॉपर डेवलपमेंट है ना, हमारा हाइट, हमारा ग्रोथ, हमारा डेवलपमेंट के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन मिलेगा तभी क्या होगा, हमारा सेल जो है वो ग्रो करेगा, डेवलप करेगा, और तब हम लोग भी क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे, है ना। समझ में, हमारा भी हाइट क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है, हमारा भी जो मसल्स है बॉडी में वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। सो ऑल दिस ड्यू टू प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन। क्लियर। और भी क्या हम लोग को चाहिए, बॉडी में हम लोग को चाहिए फैट्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लिपिड्स भी कहते हैं, फैट या लिपिड्स, है ना। ये सब चीजें हम लोग को कहाँ से मिलेगा, Oils. So students, only 2 minutes left, so if it is ended up, you can join again, okay, not you can, you have to join again, okay, from same link। अगर मीटिंग कट जाए तो आप फिर से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो हम लोग को बॉडी में क्या फैट्स और लिपिड भी चाहिए। ये फैट और लिपिड क्या करता है, ये हमारे बॉडी में लॉन्ग टर्म एनर्जी है ना, ये लॉन्ग टर्म एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म एनर्जी प्रोवाइड करता है। Sir, heat क्लियर, insulator. क्या करता है, हाँ, यहाँ पर ये किससे मिलता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये हम लोग किससे Oils. मिलेगा, ये हम लोग को मिलेगा मीट से, ठीक है, हम लोगों को मिलेगा ऑयल से, हम लोगों को मिलेगा घी से, Ghee. हम लोगों को मिलेगा कर्ड से, ठीक है, समझ में आ रहा है, फ्रॉम मीट, ऑयल्स, घी, कर्ड, बटर, Mango. चीज, है ना, एटसेट्रा। इन सब चीजों से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा फैट्स, मिलेगा लिपिड्स मिलेगा, ठीक है, So curd में क्लियर। भी फैट अब होता आप, है? यस, क्या नाम बताएं, सर कर्ड आपने लिखा ना, तो मैं वो पूछी, कर्ड्स में भी फैट होता है? हाँ, कर्ड्स में भी है, ठीक है, कर्ड्स में भी जो है फैट्स, ठीक है, कर्ड्स में भी फैट्स, ठीक है। तो बटर, Yes, sir. ऑल दिस है ना, आर द सोर्सेस ऑफ फैट्स, लिपिड का ये सोर्सेस है। तो हमारे बॉडी में ये भी चाहिए, है ना, लॉन्ग टर्म एनर्जी के लिए, ठीक है। हमारा बॉडी के इनसाइड में हमेशा क्या होता है, वर्क होता रहता है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होता रहता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलता रहता है, ठीक है।